हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 का एक टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बात करेंगे। यूनिट 4 ऑसिलेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन और कुछ बेसिक टर्म्स पर ही बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM देखने से पहले हम बात करेंगे ऑसिलेशन की। यहाँ पर मैंने मोशन को दो तरह से कैटेगराइज किया है। सबसे फर्स्ट है नॉन पीरियोडिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। मोशन डिफरेंट टाइप से होते हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, पैराबोलिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। बट हमारा जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको ध्यान में रखते हुए हमें पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे मोशन को सिर्फ दो तरह से कैटेगराइज किया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखने से पहले हम बात करेंगे ऑसिलेशन की, क्योंकि ऑसिलेशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड ऑसिलेशन पर बात करने से पहले हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन को, क्योंकि पीरियोडिक मोशन की एक स्पेशल कैटेगरी होती है ऑसिलेशन। सो सबसे फर्स्ट पीरियोडिक मोशन, जब कोई बॉडी जो कि मोशन में है एक सर्टेन टाइम के बाद यदि अपने मोशन को रिपीट करती है, तो उसे हम कहेंगे कि इस बॉडी में पीरियोडिक मोशन हो रहा है। मतलब हम कोई भी बॉडी कंसीडर करें, वो जो भी मोशन कर रही है, वो रोटेटरी मोशन कर रही है, वो लीनियर मोशन कर रही है, बट यदि वो अपने मोशन को एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करती है, तो वो मोशन हमारा पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया है। सिंपल पेंडुलम की जो ये पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। जब हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पेंडुलम थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, और डिस्प्लेस होने के बाद ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, और इस पोजीशन पे आने के बाद ये यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा। यहाँ से इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ये घूम के यहाँ जाएगा, फिर ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। मतलब इस सैम्पल पेंडुलम में फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट के कारण इसमें मोशन हो जाएगा। लेकिन मोशन, ये जो मोशन होगा ये एक रिपीट मोशन होगा, जो एक सर्टेन टाइम के बाद में रिपीट हो रहा है। इसलिए इस सिंपल पेंडुलम के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। एंड एक दूसरा एग्जांपल, सपोज़ आपके हाथ में कोई बॉल है जिसको आपने एक धागे से बांधा है। जब आप इसमें रोटेटरी मोशन अप्लाई करते हो तो ये बॉल एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगती है, और ये जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ये भी यहाँ पर, ये इसका मीन पोजीशन हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये इसका मीन पोजीशन है। तो ये मीन पोजीशन के यहाँ पर घूम के वापस से इससे आगे बढ़ती है। मतलब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये बॉल भी अपने मोशन को हर टाइम पीरियड एक सर्टेन टाइम के बाद में रिपीट करती है। इसलिए ये मोशन और सिंपल पेंडुलम का मोशन एक पीरियोडिक मोशन कहलाता है। अब यदि हम बात करें नॉन पीरियोडिक मोशन की, तो सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने एक ब्लॉक कंसीडर किया। इस ब्लॉक को हमने थोड़ा सा पुश किया, जिससे ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर इस पोजीशन पर आ गया। देन यहाँ पर आने के बाद इस पर हमने फिर से पुश किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया। मतलब इसमें एक्सेलरेशन और इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट यहाँ पर इसका मोशन रिपीट नहीं हो रहा है। एज इट इज़ हम एक और एग्जांपल ले, एक बॉल को हमने हवा में फेंका, जिसके कारण ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, एक परवलयाकार पाथ बनाती है। लेकिन यदि हम इसका पाथ देखें तो ये अपने मोशन को कोई रिपीट नहीं कर रही है। इसलिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन और ये वाला लीनियर मोशन, ये दोनों एग्जाम्पल नॉन पीरियोडिक मोशन में आएंगे। सो आई होप आपको पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या मेन डिफरेंस होता होगा ये क्लियर है। देन अब हम बात करें ऑसिलेशन की,
ऑसिलेशन का एग्जाम्पल हम लेंगे सिंपल पेंडुलम। ऑसिलेशन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी की मीन पोजीशन क्या होती है। यहाँ पे हम पेंडुलम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो पेंडुलम के एग्जांपल में यदि हम किसी पेंडुलम को फ्री कर दें तो उस फ्री पोजीशन में वो जिस जगह पर ठहर जाता है, स्टेबल हो जाता है, वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। इस पे दो तरह के फोर्स अप्लाई होते हैं, एक तो इसके वेट के कारण mg नीचे की तरफ, और ये जिस डोर से बंधा हुआ है इसके कारण एक टेंजेंशियल फोर्स। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए इसका नेट फोर्स 0 होता है। देन जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होकर इस मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन करने लगता है, अपनी मोशन को रिपीट करने लगता है। लेकिन इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है इधर उधर, मतलब जो मीन पोजीशन है उसके दोनों तरफ यदि ये अपने मोशन को रिपीट करता है तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन कहते हैं। यही एग्जाम्पल हमने पीरियोडिक मोशन में भी लिया था और यही एग्जाम्पल हमने ऑसिलेशन में भी लिया है, लेकिन दोनों एग्जाम्पल में हमने एक वर्ड यूज़ किया है इधर उधर, जो मीन पोजीशन के इधर उधर डिस्प्लेस होता है या मीन पोजीशन के इधर उधर अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। एज इट इज़ एग्जाम्पल हम ये वाला ले तो ये वाला मोशन यदि हम देखें तो ये हमारी हो गई मीन पोजीशन इस बॉल की। ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, साथ ही एक पीरियोडिक मोशन भी कर रहा है क्योंकि अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, बट ये ऑसिलेशन नहीं कर रहा है क्योंकि ऑसिलेशन का मतलब है कि यदि वो अपने मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन करे तो ये हमारा ऑसिलेशन कहलाएगा। मतलब यदि ये बॉल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ यदि मोशन करती तो ये हमारी ऑसिलेटरी मोशन कहलाती। ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा नॉन ऑसिलेटरी मोशन के लिए, और पेंडुलम का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ऑसिलेशन के लिए। तो इसका मतलब हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो ये ज़रूरी नहीं है। देन अब हम बात करें ऑसिलेशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम डेफिनेशन बता सकते हैं। When a body moves periodically in a straight line on either side of a point, the motion of the body is called the simple harmonic motion. मतलब जो बॉडी ऑसिलेशन कर रही है वो यदि एक स्ट्रेट लाइन में अपने ऑसिलेशन को कंप्लीट करती है तो वो मोशन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। कंडीशन पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन की ही इसमें भी अप्लाई होती है, बट इसमें एक नई कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करना चाहिए। एंड इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है कोई बॉडी तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के। सो आई होप आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन ऑसिलेटरी मोशन एंड नॉट SHM, इन सभी डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।